जब से चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर अपने नए आदेश जारी किए हैं, तब से पूरे बिहार में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। हर विपक्षी राजनीतिक दल और उसके कार्यकर्ता के साथ साथ आम लोग भी चुनाव आयोग के इस आदेश को तुगलकी फरमान बता रहे हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर आगामी 9 जुलाई बुधवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। इसका निर्णय कल राष्ट्रीय जनता दल के 29वें स्थापना दिवस पर पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लिया गया और वहीं से इसका ऐलान भी कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। जिस तरह से चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण का आदेश दिया है, इस बात को लेकर के बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। खास तौर पर विपक्ष इसको लेकर के सत्ता पक्ष पर हावी है और चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल कि तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष ने पहले भी विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर और साथ ही चुनाव आयोग पर हमला कर चुके हैं और उनका मानना है कि जो चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार से प्रेरित होकर के चुनाव आयोग ने ये सारा काम किया है ताकि वोटों की गड़बड़ी फैला सके। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं राम प्रकाश महतो जी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि पता ये चल रहा है कि आप लोग विपक्ष लोग चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा बिहार का चक्का जाम करने वाले हैं 9 तारीख को। क्या है ये मसला? देखिए, पिछले 24 जून को अचानक जो मतदाता सूची लगभग फाइनल है और चुनाव की घोषणा अब 2-3 महीना में होने वाली है, तो अचानक एक आ गया विज्ञप्ति 24 जून को कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा मतदाता सूची का, जिसको कहते हैं विशेष सघन परीक्षण। हमारा कहना है कि ये जो देश में जो सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की, उनको लगता है कि डबल इंजन जो यहाँ नीतीश जी के साथ है, उनको यह पूरा अनुमान हो गया है कि हमारा यहाँ बेड़ा गर्क होने वाला है। लोगों पर, मतदाता पर यकीन और विश्वास खत्म हो गया है। देखिए, 14 में ये जीता था, 15 में अचानक नीतीश जी भाग गए, तो 14 में ही भाग गए। नीतीश जी तो 13 में ही भाग गए थे, लेकिन 14 वो जीत लिए थे। लेकिन 14 जीतने के बाद 15 में वो सोचा कि 14 जब जीत लिए तो 15 भी हम जीत जाएंगे। बिहार का चुनाव की हम कर रहे हैं, तो 15 वो चुनाव नहीं जीत सके। फिर 19 वो चुनाव जीत लिए, तो 20 में तब तक ये नीतीश को साथ ले लिए, तो वहाँ 20 निकल गया। अब जब 24 में नीतीश के साथ आने के बाद भी 240 तक पहुँचे, अब 25 का जब बिहार का चुनाव है, तो अब उनको लग रहा है कि बिहार का मतदाता, उस पर यकीन ख़त्म हो गया, विश्वास ख़त्म हो गया है कि हमारी कुर्सी जाने वाली है और सत्ता से हम हटने वाले हैं। तब इसने जो नाटक, जो साजिश हरियाणा और महाराष्ट्र में किया था, चुनाव आयोग का खेल, चुनाव आयोग को इसने अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। और इस राजीव कुमार जो विगत चुनावों में जो ईवीएम का खेल और चुनाव आयोग का खेल हो रहा था, वही खेल शुरू करके इसने, क्या ज़रूरी है भाई, जिस मतदाता सूची से आप 2024 में लोकसभा चुनाव कराए हैं, तो वो वैलिड था। और आप यही अगर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना था, तो आप जैसे लोकसभा खत्म हुआ था वहीं से शुरू कराते। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ऐसा क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि जैसे 2016 8 अक्टूबर को व्यापार चौपट कर दिया, नोटबंदी करके लोग कुछ हुआ नहीं, कालाधन आ जाएगा और आतंकवादी घटना खत्म हो जाएगी। इससे क्या हो जाए, क्या इम्पैक्ट? ये वोटबंदी, दर्शक को आप बताइए, आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये मैं दे रहा हूँ कि जब वहाँ 11 दल के लोग चुनाव आयोग से मिले, एक तो उन्होंने स्तरहीन व्यवहार किया, एक अमर्यादित व्यवहार किया, आधे घंटे बिठा दिया, बोला 2-2 आदमी करके आइए, पार्टी का अध्यक्ष आएगा। लेकिन फिर भी और सीधा कहा कि नहीं, मेरा इस संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हम कर रहे हैं,
तो कर रहे हैं तो कोई समय कर लीजिएगा। 20 दिन में कैसे संभव, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 8 करोड़ 8 लाख लोगों के घर तक आप पहुंच जाएंगे 25 दिनों में। 26 तारीख लास्ट डेट है, आज 5 हो गया, 20-21 दिन। तब जब डेलीगेशन को कहा कि 20% तो आपका नुकसान ज़रूर होगा, देखिए उसके मन में क्या चल रहा है। जो यहाँ के लोग, जो मजदूर, चूँकि यहाँ उद्योग नहीं है, कल कारखाना नहीं है, 20 साल से वोट ले रहा है बीजेपी, कारखाना बन रहा है महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र से भी चला गया फैक्ट्री गुजरात में। तो इसलिए यहाँ तो तब लोग तो यहाँ के जा रहे हैं, और ये जानबूझकर व्यापार चौपट किया नोटबंदी से। और जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, जो बाहर काम करते हैं, जो रोज़गार के पलायन हो गए, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं परिवार छोड़ के, अब उसका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 9 तारीख को महागठबंधन मिलके चक्का जाम। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ जो राज्य का निर्वाचन आयोग था, हालांकि इनको निर्णय लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, निर्णय तो उन्हीं को लेना है, लेकिन इनको कह दिया है कि हम लोग 9 तारीख को इस ज्ञानेश का जो कुकर्म है, जो उसकी सोच है कि हम वोटर लिस्ट का इतना सर्टिफिकेट लाओ, ये जन्म प्रमाण पत्र लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ, कहाँ से लाएगा कोई। बाढ़, हम लोग बाढ़ से, आपको मालूम है कि 26 जिला, 38 में से 26-27 जिला पर बाढ़ का साया मंडराता रहता है। किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ये साजिश है कि जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो वंचित है, कमज़ोर लोग हैं, जो बिहार से बाहर कमाने के लिए गया है परिवार को छोड़ के, उसके नाम को हटाने की साजिश हो रही तो है। महागठबंधन ये वोटबंदी मांगे क्या है? इसलिए हम नोटबंदी का भी विरोध किए थे, और ये वोटबंदी का भी हम विरोध करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं कराइए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं फर्जी वोट है, डुप्लीकेसी हो गया है, या मरे हुए लोगों का नाम हटा नहीं है, या रिपीटेशन हो गया है, तो आप कीजिए, लेकिन चुनाव के बाद की संभव 20 दिन में संभव नहीं है। जिस मतदाता सूची से 2024 का चुनाव हुआ और आप चुनाव जीत के सरकार आपकी वैलिड है, तो बिहार में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं। इसलिए 9 तारीख को इस जो गलत सोच से, जो वोटबंदी के खिलाफ जो साजिश कर रहा है चुनाव आयोग, जो ये दिल्ली की सरकार, नहीं चलेगी, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 9 तारीख को पूरा बिहार, और ये बिहार से ये एनआरसी, आप समझ लीजिए, ये सीएए के एनआरसी का प्रयोग है। आपको अब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो ना आपको पेंशन मिलेगा, ना राशन मिलेगा, ना कोई सुविधा मिलेगी। तो हम जिसका नागरिकता खत्म हो जाएगा, उसका बच्चा फिर कहेगा अपने बाप को कि क्या कर दिया आपने, आपकी तो नागरिकता खत्म हो गई।